हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी व्याकरण के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये हमारा क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि क्लास 10th 11th 12th और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण के बारे में। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि विशेषण का परिभाषा क्या है, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, बड़ा लड़का। तो लड़का हमारा क्या है, लड़का हमारा है संज्ञा। तो बड़ा लड़का का विशेषता यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लड़का बड़ा है, तो बड़ा ये हो गया इसका विशेषण। लाल मिर्च, मिर्च हमारा हो गया संज्ञा और मिर्च का विशेषता क्या है, तो मिर्च का विशेषता है कि वो लाल है, तो यहाँ पर लाल हमारा क्या हो गया, विशेषण। चार आदमी, तो आदमी हमारा संज्ञा और चार यहाँ इसका विशेषण हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग के सामने है कि विशेष से किसे कहा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विशेष से किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का विशेषता बताया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में वाक्य में बात हो रहा हो, जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा हो, जिसका विशेषता बताया जा रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं कौन चीज़, विशेष से कहते हैं। जैसे बड़ा लड़का, तो यहाँ पर विशेषता किसका बताया जा रहा है, तो विशेषता बताया जा रहा है कि लड़का का, यानी कि लड़का बड़ा है, लड़का के बारे में बात हो रहा है, तो लड़का हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। यहाँ लाल मिर्च, तो लाल क्या है, तो लाल हमारा मिर्च है, तो मिर्च हमारा हो गया विशेष से। चार आदमी, तो किसके बारे में चर्चा हो रहा है, आदमी के बारे में, तो जिसके बारे में बताया जाता हो उसको हम लोग कहते हैं विशेष से। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण का भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण का भी विशेषता बताता हो उस शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत बड़ा है, तो हमारा यहाँ पर बात किसके बारे में हो रहा है, तो लड़का के बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि वो कैसा है, तो बड़ा है। बड़ा हमारा क्या हो गया, तो बड़ा हमारा हो गया विशेषण। बड़ा हमारा क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण में भी बड़ा में भी क्या है, तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो हमारा बहुत दिया गया है ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। यानी कि जो विशेषण का भी विशेषता बताता है उस शब्द को हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। दूसरा, यह मिर्च बहुत लाल है, तो किसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो मिर्च के बारे में। तो मिर्च हमारा क्या हो गया, तो अभी जस्ट अगला पॉइंट पीछे पढ़ के आए हैं कि जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसे विशेष से कहते हैं। तो मिर्च हमारा विशेष से हो गया, और इसका विशेषण क्या है कि ये कैसा है, तो ये है लाल। और लाल में भी क्या है, तो बहुत लाल है, तो ये जो हमारा बहुत हो गया ये हमारा हो गया प्रविशेषण। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ के दृष्टि पर विशेषण के चार भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि पर विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन, सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग के सामने आया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण का परिभाषा क्या होता है। तो देख लेते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्पर्श,
समय, दिशा, दशा या अवस्था या स्थान का बोध करता है, यानी कि उसके बारे में बताता हो, उसको हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में, दोष के बारे में, उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, उसका समय कौन सा चल रहा है, उसका दिशा कौन सा है, दशा कौन सा है, किस स्थान पर है, कौन सा अवस्था है, इस सब के बारे में अगर बताए तो वो हो गया गुणवाचक विशेषण। जैसे इसको अलग अलग आधार पर दिया गया है। सबसे पहला आपका है कि गुण बोधक, यानी कि गुण का बोध कराने वाला। जैसे गुण में क्या जाता है, अच्छा भी गुण है, भला भी एक गुण है, शिष्ट भी गुण है, सभ्य भी गुण है, नर्म एक गुण है, सुशील एक गुण है, उसके बाद बुरा एक गुण है। ये सब क्या है, गुण के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नर्म, सुशील, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुण बोधक के अंतर्गत, यानी कि गुण का बोध कराने वाला। अगला हमारा है दोष बोधक, यानी कि दोष का बोध कराने वाला। तो बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उदंड, अश्लील, आलसी, ये सब क्या हो गया, ये सब दोष के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष के बारे में बताता है। अगला हम लोग का है रंग बोधक, यानी कि रंग के बारे में बोध करने वाला, बताने वाला। काला, लाल, हरा, पीला, नीला, मटमैला, सफ़ेद, चितकबरा, ये सब क्या हो गया, रंग बोधक, यानी कि रंग का बोध कराने वाला। उसके बाद है काल बोधक, यानी कि समय का बोध कराने वाला। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षण, भंगुर, ये सब क्या हो गया, काल बोधक, समय का बोध कराने वाले को काल बोधक कहते हैं। अगला हम लोग का है स्थान बोधक, जो स्थान का बोध कराता हो। भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी, ये सब क्या है, स्थानीय बोधक है। अगला हमारा है गंध बोधक, यानी कि जो सुगंध, गंध का बोध कराता हो। खूबसूरत, खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार इत्यादि, ये सब क्या है, गंध बोधक। अगला हम लोग का है दिशा बोधक, यानी कि दिशा का बोध कराने वाला। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचली, ये सब क्या है, दिशा बोधक। अवस्था बोधक में गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ, ये सब क्या है, अवस्था बोधक। अगला हम लोग का दशा बोधक। दशा बोधक में रोगी, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, गरीब, ये सब दशा, किसी इंसान का दशा के बारे में बताता है। अगला हम लोग का है आकार बोधक, जो उसके आकार में, आकार का बोध कराता हो। जैसे मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोला, चपटा, अंडाकार, बंठा, ये सब क्या हो गया, आकार के बारे में बताता है। अगला हम लोग का है स्पर्श बोधक, जो स्पर्श करके कठोर, कोमल, मखमली, मुलायम, चिकनी, खुरदरा, ये सब क्या है, स्पर्श करके देखा जाता है कि कौन कठोर है, कौन कोमल है, कौन मखमली है, कौन चिकना है, कौन खुरदरा है। आगे हम लोग का है स्वाद बोधक, जो स्वाद के बारे में बताता हो। खट्टा, मीठा, कसेला, नमकीन, चड़पड़ा, कहुआ, तीखा, ये सब किसके बारे में बताता है, स्वाद के बारे में। स्वाद बोधक, यानी कि स्वाद का बोध कराने वाला। दूसरा हम लोग का है सेकेंड जो इसका प्रकार है वो है हम लोग के बीच संख्यावाचक विशेषण, और उसका परिभाषा किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की किसका बोध कराता हो, संख्या का बोध कराता हो, संख्यावाचक कहते हैं। इसमें वस्तु का गणना या गिनती किया जाता है, वस्तु का गिनती के बारे में बताता है, संख्या के बारे में बताता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर गिनती का बोध हो रहा है कि 5 बच्चे खेल रहे हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। तो अब एक चीज़
कि अभी संख्यावाचक और नेक्स्ट हमारा परिणामवाचक आने वाला है, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में नाप या तौल का होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं, तो अब बच्चा किलो के हिसाब से, तो दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से तो खेलेगा नहीं। तो ये गिनती के हिसाब से हम गिन रहे हैं कि 5 बच्चा है, 10 बच्चा है। उसके बाद हम लोग का है कि कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, ये भी हमारा क्या है, एक संख्यावाचक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि उदाहरण में 5 और कुछ जो है वो क्या है, संख्यावाचक है। 5 जिसमें निश्चित संख्यावाचक और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आप लोग के सामने है कि संख्यावाचक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, तो जिसमें वस्तु या व्यक्ति का क्या हो, संख्या निश्चित हो, जिसमें विशेषण शब्दों का संख्या क्या हो, निश्चित हो। यानी कि कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो अगर वो उसका संख्या निश्चित है तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चय संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, 10 आदमी निश्चित है, 10 ही आदमी है। 15 लड़के, 50 रुपया, ये सब क्या है कि निश्चित में आ जाते हैं, कि ये सब निश्चित है कि इतना ही है। अब निश्चित में कुछ और अलग अलग दिए गए हैं पॉइंट, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है कि गणनावाचक यानी कि गिनती वाला। तो गिनती वाला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आ जाता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये क्रम के अनुसार चलता है। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाता है। समुदायवाचक में दोनों, समूह का बोध हो रहा है, तीनों, चारों, पांचों। जैसे मैं बोल दिया कि वो 5 लड़के खेल रहे थे, तो मैंने समूह का बोध किया कि 5 लड़के खेल रहे थे। ये समूहवाचक में आ जाते हैं, समुदाय में आ जाते हैं। दूसरा हम लोग का है अनिश्चयवाचक। संख्या किसे कहते हैं, संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, तो जिसमें सिंपल सा बात है, जिसमें विशेषण का संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का संख्या निश्चित नहीं हो, जिसमें वस्तु और व्यक्ति का संख्या निश्चित नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक में उदाहरण देख लेते हैं। आज देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। आज देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। अब लाखों लोग, तो इसमें एक निश्चित नहीं दिया गया है कि कितना लोग, कितना लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इसमें कोई निश्चित नहीं दिया गया है। आगे हम लोग का है कि आज देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं, तो इसमें कितना लाख है इसका कोई निश्चित संख्या नहीं दिया गया है। दूसरा हमारा है कि रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए। अब कितने यात्री, सैकड़ों मतलब अब कितना सैकड़ा घायल हुआ है, इसमें कोई निश्चित नहीं दिया गया है, निश्चित संख्या नहीं दिया गया है कि 500 आदमी घायल हुआ, 10 आदमी घायल हुआ। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत। मुझे 1000 2000 रुपये दो, यानी कि 1000 और 2000, निश्चित नहीं है कि 1000 कि 2000। अब कितने हज़ार, तो निश्चित नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। तीसरा हम लोग का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, या परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा क्या होता है, देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के नाप और तोल का बोध कराता हो, जो शब्द संज्ञा के नाप और तोल का बोध कराता हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें नाप और तोल वाले वस्तु आते हैं, और जितने भी वस्तु को हम नाप या तौल सकते हैं, यानी कि लीटर के हिसाब से या किलो के हिसाब से, मिलीलीटर के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है, परिमाणवाचक के अंतर्गत। उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला, थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। अब
दूध को हम गिनती करके तो नहीं देंगे कि 5 दूध दीजिए, 10 दीजिए। दूध लीटर के हिसाब से दिया जाता है कि हमको लीटर 2 लीटर दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। तो जिस चीज़ को हम नाप या तौल सकते हैं वो चीज़ आ जाता है हमारा परिणामवाचक के अंतर्गत। दूसरा हमारा है कि रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूँ हुआ, यानी कि रामू का खेत है उसमें 10 क्विंटल। तब गेहूँ को गिनेगा तो नहीं, गेहूँ को क्या किया जाता है, मापा जाता है। क्विंटल मापने वाला मात्रा है, तो जो चीज़ मापा जा सके वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा परिमाणवाचक। और जो चीज़ गिना जा सके वो संख्यावाचक। अब इसका भी 2 प्रकार होता है, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित आता है। तो जो निश्चित का बोध कराता हो, यानी कि मापने का संख्या जिसका निश्चित हो वो निश्चित, और जिसका संख्या नहीं हो निश्चित वो अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। देख लेते हैं एक एक करके। 2 प्रकार अभी बताए हैं कि सबसे पहला हमारा निश्चित परिणामवाचक, जिसमें क्या हो कि मात्रा का जो बोध हो वो निश्चित हो, तो वो हमारा आ जाता है निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि 2 मीटर कपड़ा। अब यहाँ पर निश्चित है कि हमको कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 5 लीटर तेल, यानी कि निश्चित है कि हमको 5 लीटर ही तेल चाहिए। तो 1 क्विंटल चावल, यानी कि निश्चित है कि हमको 1 क्विंटल चावल चाहिए। तो जो चीज़ निश्चित हो, जिसका मात्रा निश्चित हो, जिसके मापने का मात्रा निश्चित हो, वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आ जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं, तो जिसका मात्रा का बोध निश्चित ना हो वो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे उदाहरण, सारा कपड़ा। अब कितना कपड़ा ये चीज़ निश्चित नहीं है। ज़्यादा लीटर तेल, 1 मुट्ठी गेहूँ, 2 थैली दूध, थोड़ा केला। अब कितना केला, कितना मिट्टी, कितना दूध, कितना लीटर तेल, ये चीज़ निश्चित नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। अगला हमारा है एक नोट कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है। ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। तो संख्यावाचक में क्या होता है कि गिनती की सारी जो चीज़ होती है वो संख्या के अंतर्गत, और जो नापने और तौलने का होता है वो किसके अंतर्गत, परिमाण के अंतर्गत आ जाता है। बस दोनों में अंतर इतना ही है। दूसरा हमारा अंतर दिया गया है कि संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में नाप या तौल के बाद इकाई होती है, उसके बाद पदार्थ होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, यानी कि वो पदार्थ जातिवाचक होगा, कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं होगा। तो ये चीज़, इस दोनों में अंतर कई बार पूछा गया है कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। तो बस इतना फ़र्क देखना है कि जो चीज़ नापा या तौला जा सके वो परिमाण, और जो चीज़ गिनती में आए वो संख्या के अंतर्गत आ जाता है। चौथा हमारा है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है और समझना भी बहुत आसान, कि संज्ञा से पहले आपको, संज्ञा से पहले यहाँ पर क्या दिख जाए, सर्वनाम दिख जाए। कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले यूज किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं कौन, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। यानी कि संज्ञा से पहले यहाँ पर आपको सर्वनाम देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये शब्द सर्वनाम होते हैं और विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण में बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे इसमें सर्वनामिक शब्दों में तुरंत बाद क्या आ जाता है, संज्ञा, परंतु नियम पुरुष और मध्यम और निज सर्वनाम लागू नहीं होता है। अब उदाहरण से हम लोग बेस्ट तरीका से समझेंगे। हम उदाहरण देख लेते हैं और उससे पहले कुछ दिया गया है, जैसे सर्वनामिक और सर्वनाम में अंतर क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में। तो मैंने बताया कि सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के बाद आपका संज्ञा देखने को मिलेगा, लेकिन
सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हो तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, और यदि संज्ञा के स्थान पर हो तो वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है, और यदि संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम प्रयोग हो रहा है तो वो हमारा आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और यही अगर मैं प्रयोग करूँ कि यह घर मेरा है, तो घर हमारा यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। मैंने क्या बताया कि संज्ञा से अगर पहले आपको सर्वनाम नजर आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण, और अगर संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनाम होता है। यहाँ घर हमारा क्या हो गया, संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण आ गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि उसको मैं आज भी याद करता हूँ, तो यहाँ पर उसको सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। लेकिन दूसरा शब्द उस देवी, तो देवी हमारा यहाँ क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम का यूज हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।